जाओ पापा जाओ अब जाओ
ब्रह्म रूपी पितृ आह्वानम ब्रह्म रूपी पितृ आह्वानम अक्षतम समर्पयामि। देव रूपी पितृ अक्षतम आह्वानम समर्पयामि। पिता दादा परदादा प्रेत रूपी वृद्ध दादा आह्वानम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि। अब शिव रूपी पितृ आह्वानम अक्षतम समर्पयामि। देव रूपी पितृ आह्वानम अक्षतम समर्पयामि। पिता दादा परदादा वृद्ध दादा जब दादा दादी कहा आह्वानम अक्षतम समर्पयामि। क्या क्या हुआ सबका? उनकी तबियत माता है। पहले पर चावल वाले पर सिर्फ पानी से बनाए तो ठीक है। नहीं दूध चावल वाला फटा तो पानी तो वो बड़ा जब खजी है कौन दिक्कत ना किली सारा है नहीं मोदक लेके हाँ हाँ पानी हाँ पानी भी हाँ पानी चलो उनका चावल ले लेते जड़ वाला और करना पिता प्रेत रूपी पिता दादा परदादा वृद्ध दादा तर्पणम समर्पयामि। अब जाओ ले जाओ। पिता परदादा वृद्ध दादा प्रेत रूपी तर्पणम समर्पयामि। जरता पर जरता चढ़ा जाए, जौ पर जौ चढ़ा जाए। मत आओ चलो गिर जाओ उसका पानी में आज गुस्सा हो गई एकदम आह्वानम समर्पयामि। अब आप लोग इसमें अरे उसी कर दीजिए। हाँ कच्चा सूत है। हाँ पहले कच्चा सूत लपेट कच्चा सूत लीजिए ऊपर भी चाहिए। जाओ घर शीशा अगर प्लास्टिक का शीशी दे ना तो सब दूर चूज जाए पहले ये चढ़ाओ शीशा चल जाए तीनों पर रोटी चढ़ा गई। हाँ सुगंधित द्रव्य बोल के चढ़ावा और रोटी चलने तो तीनों पे चढ़ी ना। हाँ तीनों पर चढ़ी लाल गुलाल सब ना साफ साफ चढ़ी। दूध ऊपर चढ़ा सब पर। हाँ हो दादा। सहदिया वदिया नहीं चढ़ अरे भाई रुक जा कुछ बात हो तब ना तुम चढ़ी। अभी फूल चढ़ दे रहा वो धूप भी नहीं अब अभी नहीं बताइए मछली सी
हो चलिए हाँ धूप दी एक का हुई इधर हुई हाँ ये कट के दूध धूप दे रहा कपूर करके दे देते हैं दिया ना कि पकड़ने का तो तुझसे पड़ते नहीं हो हाँ लो भी पकड़ भी में वही भी जाऊंगा अब वही पे हाथ गए ऐसे ही करके ऐसे जान बड़ा काउंटी ऐसे ही करा ऐसे दबावा थोड़ा सा उठावा से और अंका से दबा दो अंका से किसके अंका से दबाओ ऐसे करके दबावा ऐसे ऐसे ना तो हमने कि ऐसे उठा से दबावा अब दही वो ये दवा में लगा दो एक बात है या कपूर ये लो ना एक धुआं बना के बार दे दीजिए ऐसे नो भी चूहा को लगा ये देखो जल जाई चूहा लगा क्यों डाले ले देखा थे कि दोनों में से देखा हाँ हाँ वीडियो वाले से हाँ नहीं हो रहर ही खाओ ये हाथ है हला लसहर ऐसे करते हैं ये देख रहे हैं ऐसे ऐसे अंगूठा कर से हाँ फिर ऐसे चुई चुई बस हाँ मैं तो हिला मत ऐसे लेके ऐसे करे चुई ऐसा अंगूठा तेरे पास बात करे हाँ ये ऐसे और काटल वाला थोड़ा हुई है स्वाद में ये हाँ हो हाँ अब शक्कर अब शक्कर ला शक्कर लेके ये ऐसे हाँ हाँ ऐसे ऐसे शक्कर वो ऐसे ही गिराया अब जो कि हाथ जोड़कर खड़े रहिए फूल ले लीजिए हाथ में खड़ा हो जाइए नहीं बैठे रहिए फूल ले लीजिए इधर लोग खड़ा रहेंगे और फूल लीजिए ना सब पर आप गिन कर फूल लीजिए नोट है हाँ नौटे का नौटे है सब लोग हाँ नौटे ले लीजिए 9 फूल ले लीजिए और अपने पितरों से कहिए पितृ आज अर्थात देव जो विष्णु रूपी पितृ हैं और पितृ हैं अरे देव पितृ हैं और पितृदेव हैं पितृ हैं ये सब लोग उपस्थित हों और प्रेत हैं वो लोग भी उपस्थित हों इस पाठ को सुने प्रेतों को तो कल सुना दिए थे हम छोड़ अब बोलने जा रहे हैं हम श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय ये पितरों के तर्पण के लिए श्राद्ध में उनके बहुत बहुत मुख्य जो है कि भूमिका निभाता है मया शक्त मना पार्थ योग युजन्मोदाश्रय श्रेय संशय संग्रह समग्रमं माम मामे यथा जागससीमतच्छ्रुवः ज्ञानं ते अहं सविज्ञानमिदं वाच्यामि शेषतः यञ्ज्ञात्वा नेहं भूयो अन्यज्ञातव्यमवशिष्यते मनुष्याणां सहस्रेषु कचिद्यतति सिद्धये एतत्तात्मपीवं सिद्धानां कश्चिन्न मामवेत्तिं तत्त्वतः भूमिरापो अव अनलो वायुः कं मनोबुद्धिरेव च अहङ्कारम् इति यं मेद्भिन्ना प्रकृतिरिष्टधाः
अपरेयत्नित्नमेतस् त्वनन्यां प्रकृतिं विधिं मे प्रां जीवभूतां महाभावय एदं धर्यते जगत् यद्योनिभूतानि सर्वाणित्युपधार्य अहं न कृत्स्न्या अजगतं प्रभवं प्रलयस् तथा यद्योनि भूतानि सर्वाणित्युपधार्य अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभव प्रलयस्तथा तथा ममक्तं एतद्ध्वनि ममक्तः परतत्रं नान्यत्किञ्चिदस्ति धनञ्जयमयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा इव रसो मप्तुमुकुन्तेवं प्रभास्मि नास्मि शशि सूर्यो प्रणवं सर्ववेदेषु शब्दः जें पौरुषं निषुः ऊर्यों गन्धं प्रीतिदां तेजश्चास्मि मम विभासो जीवनं सर्वभूतेषु ततश्चमस्मि तपस्विषु बीजं मां सर्वभूतानां विधिपातं सनातनं बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजास्मि नामहं बलं बलवतां चाहं कामरागावर्जितं धर्मविरुद्धो भूतेषु कामो अस्मि मम भारत सर्व एव चैवं सात्विका भावाः राजसा शास्तामसाश्च एवं ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। मेरे श्राद्ध के दिन 7वें अध्याय का करा करके ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराओ, इससे निस्संदेह मेरी मुक्ति हो जाएगी। वस्त अपनी शक्ति के अनुसार पूर्ण श्रद्धा से 7 वेद विद्याओं में प्रवीण अन्य ब्राह्मणों को भी भोजन कराना। सर्प योनि में पड़े हुए पिता के यह वचन सुनकर सभी पुत्रों ने उनकी आज्ञा अनुसार उनसे अधिक किया। तब शंकुकर्ण अपने सर्प योनि को त्याग कर दिव्य देह धारण कर किया और वह सारा धन पुत्रों को अधीन कर दिया कि पिता के करोड़ों संख्या में धन को बांट दिया था। उससे वे सदाचारी पुत्र बहुत प्रसन्न हुए। उनकी बुद्धि धर्म में लगी हुई थी, इसलिए उन्होंने बावली, कुआं, पोखरा, यज्ञ तथा वेद मंदिरों के लिए धन का उपयोग किया और अन्नशाला भी बनवाई। तत्पश्चात 7वें अध्याय का सदा जप करते हुए उन्होंने मोक्ष प्राप्त की। पार्वती, यह तुम्हें 7वें अध्याय का महात्मा बताया है, जिससे यह श्रवण मात्र से मानव सब पापों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब आप लोग कहिए, नाम लीजिए। नहीं ले रही है। पिता मरे हुए, जिसका भाई पिता मरे बस, ससुर मरे उनका नाम लीजिएगा। हाँ, पिता नहीं मरे तो उनका मत नाम लीजिए। ससुर मरे तो अब आप लोग बहू हैं तो अपने ससुर का ही ध्यान करिएगा कि मेरे ससुर मर गए, वही पिता है। दादा, परदादा ध्यान करिएगा। दादी, माता, परदादी, वृद्ध दादी, सौतेली माँ, बड़ी माँ, नाना, परनाना, वृद्ध नाना और वृद्ध माता मही, माता मही मतलब नानी और परनानी, वृद्ध नानी, पत्नी, भाई जगह पत्नी ने वो पत्नी मत नाम ले, पुत्री, चाचा, चाची, चचेरा भाई, मामा, मामी, मामा का पुत्र, अपना भाई, भाभी,
भाई का पुत्र, फूफा, फुआ, फुआ का पुत्र, मौसा, मौसी का पुत्र, मौसी, अपनी बहन, बहनोई, बहन का पुत्र, भांजा, ससुर, सासू, सदगुरु, गुरु पत्नी, शिष्य और संरक्षण का मतलब मित्र अथवा मित्र और सेवक, इन सबका ले लिए। अब कहिए श्रीमद् भागवत गीता का 7वां अध्याय का पुण्य इन सभी को प्राप्त हो, इन सभी प्रेत पितरों को प्राप्त हो और ये लोग मुक्त हो जाएं।